इस स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हम सबको यह संकल्प धारण करना होगा कि हम अपने राष्ट्र के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति और समस्त प्राणियों के प्रति, जीवों के प्रति हमेशा उदार भाव रखेंगे और इस राष्ट्र को हमेशा उत्थान की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम सबको विचार करना चाहिए। देखिए, ऐसे ऐसे वीर सपूत बलिदानी जिनकी आयु मात्र 11 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, जब हम उन, वैसे तो कोई संख्या नहीं है, लेकिन अगर कुछ बलिदानियों के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जो है रोंगटे खड़े हो जाता है। कैसे कैसी छोटी छोटी अवस्था में, जो अवस्था खेलने कूदने की अवस्था है, जिस अवस्था में व्यक्ति केवल अपने घर परिवार समाज तक सीमित रहता है, ऐसे महापुरुष, ऐसे बलिदानी वीर जिन्होंने हम सबको स्वतंत्रता आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और इतना उत्साह था राष्ट्र के प्रति। एक वीर स्वतंत्रता सेनानियों में एक नाम हम पढ़ रहे थे, राजेंद्र लाहिड़ी जी। ये, इनको फांसी की सजा सुनाई गई और फांसी की सजा सुनाई गई तो ये उसी प्रकार उत्साहित थे। यानी मौत होना है यह सुनकर के भी ये डरे नहीं। इनके मन में दुख या किसी प्रकार के चिंता की सिनक तक इनके चेहरे पर नहीं आई। तो अंग्रेज लोग के इस प्रकार के बर्ताव से यह डरे नहीं, अपितु अंग्रेज ही इनसे डरे। अंग्रेजों ने जो तारीख तय की थी वह उससे 2 दिन पहले ही इनको फांसी देने की तारीख तय कर दिया। और जिस दिन इनको फांसी होना था, राजेंद्र लाहिड़ी जी का जिस दिन फांसी पर इनको चढ़ाना था, उस दिन सुबह जब जेलर गया इनके पास तो वह देख करके आश्चर्य में पड़ गया। उस जेलर ने देखा कि यह कसरत कर रहे थे, योगा कर रहे थे। कसरत योगा करते देख करके जेलर को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि अरे, अब आपका यह कसरत योग करना यह किस मतलब का है, क्योंकि आज आपको तो मरना ही है। तब उन वीर सपूत, उन बलिदानी सपूत ने जो अपना भाव दिया, जो अपने वचन कहे, उसको सुन करके वह जेलर भी महाराज उसके होश उड़ गए। उसने कहा कि देखिए जेलर साहब, हम हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और हमारा यह विश्वास है हमारे धर्म में कि पुनर्जन्म भी होता है। तो मैं यह योगा और यह आसन, यह कसरत वर्जिश इसीलिए कर रहा हूं कि मैं अपने तन को, अपने मन को स्वस्थ रखूं और मैं पुनः दोबारा जन्म लूं तब भी स्वस्थ रहूं, और मन से भी और तन से भी, कि पुनः जन्म लेकर के और अपने भारत माँ की, अपने राष्ट्र की सेवा के लिए पुनः उसी पूरे ऊर्जा के साथ, शक्ति के साथ लगा रहूं। ये ऐसी भावना हमारे वीर सपूतों के अंदर, बलिदानी सपूतों के अंदर। भगत सिंह, कितनी छोटी अवस्था, राजगुरु, ये लोग भारत माता के लिए अपने प्राण देने जा रहे थे। और उस समय आश्चर्य की बात ये थी कि देखिए, मृत्यु को देख करके सबको भय भय होता है, लेकिन यही है भारत भूमि, यही है वीरों की भूमि, यही है पुण्य भूमि, यही है देवताओं की भूमि। क्योंकि यहाँ पर जो भारत के प्रत्येक मनुष्य हैं यह देव रूप होते हैं, जो नारियां हैं वह देवी रूप होती हैं। वह सब इतने प्रसन्न थे कि हम अपने देश के कुछ काम आ रहे हैं, हमारा यह बलिदान देश के प्रति है, हमारा बलिदान ही हमारे भारतवासियों का जो है स्वतंत्रता के रूप में परिणित होगा। और जब उनका भजन किया गया तो कहते हैं कि जो पहले भजन था उससे भजन जो है बढ़ गया। क्यों? प्रसन्नता के कारण, उत्साह के कारण। तो हम सबको चाहिए कि जो आजादी हमको इतने कुर्बानी और बलिदान के बाद प्राप्त हुई है उसको हम बनाए रखें। और उस उसके लिए हम सबको अपना स्वयं का जीवन बढ़िया बनाना होगा।
और जब हम बढ़िया हो जाएंगे तो हमारा राष्ट्र अपने आप बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि हमारे द्वारा, हमारे घर के द्वारा, घर जब बढ़िया हो जाता है, परिवार बढ़िया होता है, परिवार से समाज, समाज से गांव, नगर, और फिर राष्ट्र, और फिर विश्व। हम सब तो यही भावना रखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो आज का यह सत्र अब हम यहीं समापन करेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सभी अब हम सब अगले दिवस समय के साथ जुड़ेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को राधे।